इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। थोड़े से फूले हों कि नहीं आप लोग इतने वर्षों में, कि मान के द्वारा ही फूल गए हो। एक फूलना मान से भी होता है और एक फुलाना धर्म से भी होता है। मान में अकड़न और बढ़ जाती है उस फूलने में, जैसे गुब्बारे में हवा भरती है तो वो फूल जाता है। गुब्बारे की भी क्या दशा होती है, हवा भरते ही फूल जाता है। और मानव की भी क्या दशा होती है, जरा सी प्रशंसा करते वो भी फूल करके कुप्पा हो जाता है ना, नहीं हो जाता। थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, दो शब्द बोल दो, क्या गजब का गा रहे थे आज आप, क्या गजब की पूजा कर रहे थे, देखो सारा का सारा महिला मंडल फूल करके 56 इंच की नहीं हो जाएंगे। तो ये फुलाने की बात नहीं कर रहे। कौन से फुलाने की बात की जा रही है? उस कठोरता को निकाल करके जब भीतर वो मृदुता का भाव आता है, उस फुलाने की बात की जा रही है। तो हम सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, इतने वर्ष निकल गए, क्या आप लोगों के भीतर एक दूसरे के प्रति, अड़ोसी पड़ोसी नहीं, भाई भाई के प्रति वह सहज रूप से मृदुता का भाव आया है, कि वही अकड़पन चले आ रही है? कैसा है? झुकने नहीं देती है वह अकड़न, झुकने नहीं देती है वो, गीली होने नहीं देती है, हृदय को भीगने नहीं देती है। कृपा करना अपने ऊपर। किस बात की कृपा करना? उचित मात्रा में धर्म को मिला करके अपने भीतर उस आर्द्रता को प्रकट करना है। क्रमशः कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पनों को बस भुलाना है। आपका हृदय भीगेगा कब? वो तभी संभव होगा जब बीते हुए उन पलों को आप भूल जाओगे, जो पल आपको झुकने नहीं देते हैं। उन अतीत की घटना को, वो अपमान वाली घटना को, है ना, सरेआम सबके सम्मुख उसने ऐसा कहा था। 20 साल हो गए उस घटना को, लेकिन ऐसी वो शब्दावली आज भी तरोताजा बनी है कि लगता है कि 2 मिनट ही हुए। गजब की मेमोरी है सबकी। वैसे आप लोगों की मेमोरी कैसी है? अच्छी पक्की है ना? सब कुछ याद होगा ना? अच्छा, परसों हमने प्रवचन में क्या बोला था, याद है आप लोग? कितने लोगों को याद है? याद नहीं? बोले महाराज जी परसों तो छोड़ दो, आप अभी क्या बोलोगे, थोड़ी देर से हम यहाँ गेट से बाहर निकलेंगे तो भूल जाएंगे। और 20 वर्ष पुरानी घटना, 40 वर्ष पुरानी घटना कैसे याद है? शायद गाल्यावरण कर्म का तीव्र क्षयोपशम है। कौन सा कर्म है? जब हम पूज्य सुधा सागर महाराज जी के साथ थे, महाराज जी बड़े अच्छे से कहते थे, आज वर्तमान में लोगों को कैसा है, क्षयोपशम कैसा है, मेमोरी कैसी है, वो गाली आज भी याद होगी। तो कैसा, कौन सा कर्म है उसके पीछे? गाल्यावरण कर्म का बहुत ज्यादा क्षयोपशम है, तभी वो याद है 20 साल नहीं 40 साल पुरानी वाली घटना। और धर्म की घटना, यहाँ से उठना भी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बैठे बैठे ही भूल जाओगे। याद है? कल की घटना भी याद है? वो भी नहीं। अच्छा, आज की याद रहेगी? कब तक याद रहेगी? तो आप बोलते हो महाराज जी याद ही नहीं होता है। कुछ लोग आते हैं शिकायत, महाराज जी याद ही नहीं होता, इतना पढ़ते हैं हम, इतना स्वाध्याय करते, इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, रोज भक्तामर पढ़ते हैं, लेकिन याद ही नहीं होता। नहीं होता ना? तो जब दूसरे क्षेत्र में ज्ञान का इतना क्षयोपशम है, वो गाली, वो अपमान वाली यह बात याद रहती है, इसका मतलब कैपेसिटी तो सबके पास है, क्षमता तो सबके पास है, बस क्षमता का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग हो रहा है, ये हम कह रहे हैं। इस बात को समझो, तो अपनी क्षमता को सही डायरेक्शन में ले जाना सीखो, सदुपयोग करना सीखो। नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो कैसे हम फुलाएंगे अपने आप को, कैसे भिगोएंगे अपने हृदय को?
तो उपाय भी आचार्य भगवान बता रहे हैं। क्या है? क्रमशः कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पनों को बस भुलाना है। जिसे भूल जाना चाहिए उसे आप कंठस्थ कर लेते हो, हृदयस्थ कर लेते हो, और जिसे हृदयस्थ कंठस्थ करना चाहिए उसे भूल जाते हो। उपाय भी समझा रहे हैं आचार्य भगवान, लेकिन न जाने क्यों व्यक्ति भूलता ही नहीं। हाँ? भूल गए? नहीं भूल पा रहे। सबको याद है, और यदि उसे याद रखोगे तो फिर ये नया कैसे आएगा? क्योंकि हमारा जीवन जो है ना, हमारा पात्र जो है ना, उसमें एक ही चीज़ आएगी, या तो वो पुरानी वाली घटना अथवा अभिधर्म का संस्कार, या तो वो पुरानी वाली मान कषाय वाली घटना अथवा वो मृदुता का भाव। दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं चलती, चल नहीं सकती। मान कषाय भी चलते चले जाए, वो मृदुता का भाव भी आते चले जाए। आचार्य भगवान हमेशा एक दोहा कहते थे, दो ही बात नहीं होत सयाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। दोनों बात नहीं हो सकती एक साथ। कौन सी? इंद्रियों के विषयों को भी भोगते रहें और मोक्ष चले जाएं। दो मुख सुई सेले न कंता, दो मुख राही चले न पंथा। दो मुख करेंगे, सुई में छेद नीचे भी हो ऊपर हो तो वो कपड़े को सिएगी नहीं, और एक पैर पूरब की ओर हो दूसरा पैर पश्चिम की ओर हो तो हम कोई यात्रा नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं। एक आपने सामने की ओर पे कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम पीछे की ओर बढ़ाया, कहाँ जाओगे? कहीं नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन आप सभी लोग दोनों कार्य एक साथ करना चाहते हो, है ना? कर्म भी और धर्म भी, पाप भी और पुण्य भी, विषय भोग भी, मोक्ष भी, कषाय भी और क्षमा आदि, मृदुता का भाव। बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो कि एक साथ दोनों को हम अचीव कर ले। तीर्थंकर भगवान को भी मात देने की कोशिश कर रहे हो। जो काम तीर्थंकर नहीं कर पाए वो आप करके दिखाओगे। दिखाओगे कि नहीं? जो काम कोई भी तीर्थंकर नहीं कर सके, बड़े बड़े मुनिराज नहीं कर सके, आप लोगों ने ठान लिया है हम कुछ नया करके दिखाएंगे, क्योंकि हम नए जमाने के हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हो ना, स्वाध्यायशील हो, बड़े हों, पैसे वाले हों, तो हम कुछ नया इन्वेंट करके दिखाएंगे, नए तरीके से जी करके दिखाएंगे। यहाँ पे धर्म भी करेंगे, कर्म भी करेंगे, एक साथ सब कुछ करोगे, वो संभव नहीं हो सकता है। तो उसके लिए उपाय इतना ही है कि पुरानी बातों को भुलाना होगा, बीते क्षणों को, पुराने पलों को बस भुलाना है, आज माटी को बस फुलाना है। आगे, और उन कणों में, क्षण क्षणों में क्या है? नव नूतनपन बस बुलाना है, आज माटी को बस फुलाना है। जब तक हम पुराना नहीं भूलेंगे, नया हमारे भीतर कुछ भी नहीं आएगा। तो यदि नया चाहते हैं, उन कणों में, क्षण क्षणों में नव नूतनपन, प्रति समय नया नया, अच्छा अच्छा यदि हम चाहते हैं तो कैसे होगा? उसको बुलाने से। दो तरीके बताए जा रहे हैं। पुराने को भुलाना है, नए को करीब बुलाना है। पाप जो करते आए थे उसे छोड़ना है, पुण्य और धर्म को अपनाना है। तो दो चीज़ है, यानी गलत का त्याग है, अशुभ का त्याग है, और शुभ का ग्रहण है। मात्र अशुभ के त्याग से ही नहीं, मात्र पाप के त्याग से ही नहीं, उसके साथ साथ बुराई के त्याग के साथ साथ कुछ अच्छाई भी अपनाना है, तब कहीं जाकर के वो माटी फूलेगी। आज माटी को बस फुलाना है। तो आपकी माटी फूलेगी कि नहीं? नहीं फूलेगी। कितने शिविर कर लिए पर्युषण पर्व के, कान में जू रेंगेगी भी नहीं? बहरे तो नहीं हो सत्येंद्र जी? बहरे तो नहीं है यहाँ के लोग? हाँ, हम पूछ लें
क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा कहते थे बीच बीच में पूछ लिया करो। हाँ, बीच बीच में पूछ लिया करो कितना इन्वॉल्वमेंट है उनका, नहीं तो पता चला हम बहरों के बीच में। वो है ना, एक भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। कहावत सुनी आपने? नहीं सुनी? क्या होता है भैंस के आगे बीन बजाने से? कितना भी हॉर्न देते रहो, हाईवे में भैंस आगे खड़ी है, आप हॉर्न पे हॉर्न देते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो बहरी रहती है भैंस? उसके कान नहीं होते? फिर भी हॉर्न की आवाज सुनकर के वो हटती क्यों नहीं? कभी आपने जानने की कोशिश की क्या होता है इसके साथ? हाँ, क्यों नहीं हटती वो? जहां तक हम समझते हैं वो सुनकर के भी अनसुना कर देती है। हाँ, जहां तक हमारी थिंकिंग है, हमको तो ऐसा लगता है कि कान तो है उसके बड़े बड़े, पंचेंद्री है, संगी पंचेंद्री है, भैंस को सम्यक दर्शन भी हो सकता है, बिल्कुल। नहीं, अपनी माँ की आवाज, अपने बछड़े का रंभाना, अपने वो पाड़ा का रंभाना वो माँ सुन लेती, नहीं सुन लेती? वही भैंस जो है जब उसका बच्चा रंभाता है तो आवाज सुन लेती है, और वो हॉर्न की आवाज नहीं सुनती। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कैसा? तो आप लोग सुनकर के अनसुना तो नहीं करोगे कि हम भैंस के आगे बांसुरी बजा रहे हैं, बीन बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं? कृपा करना, थोड़ा सा भैंस मत बन जाना। हाँ, सुनोगे ना तो बदलोगे अपने आप को, फुलाओगे अपने आप को कि नहीं फुलाओगे? भुलाओगे पुरानी बातों को? नहीं भुलाओगे एक दूसरे की बातों को, वो मान कषाय वाली बातों को, वो हमारे मन का नहीं हुआ, हमने क्या क्या सोचा था, लेकिन क्या क्या हो रहा है, कोई कुछ हमारी तो सुन ही नहीं रहा। हम जो बोलते थे वो हमारी बात तो सुन करके ऐसी अनसुनी कर दे जैसे हम कुछ हैं ही नहीं। अरे जिंदगी निकल गई, हमारा सब हमारा खड़ा किया हुआ है, हमारी मेहनत है, और आज लोग ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। तब बड़ा हर्ट होता है लोगों को, नहीं होता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि नवीन कुछ बुलाना चाहते हैं तो पुराने को भुलाओ, तभी हम फूल पाएंगे, वो माटी भी तभी फूल पाएगी। इसी कार्य हेतु अब गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ा ले कि समय तो नहीं हो गया, थोड़ा सा आज लेट शुरू हुआ था, ये प्रसंग पूरा कर दे। इसी कार्य हेतु प्रांगण में कूप है, कूप पर खड़ा है कुंभकार, कर में थी बाल्टी भंवर कड़ीदार, उसे नीचे रखता है और उलझी रस्सी को सुलझा रहा है। झट सी वह सुलझती भी, पर सुलझाते समय रस्सी के बीचों बीच एक गांठ आ पड़ी, कसी गांठ है वह, खोलना अनिवार्य है उसे, और आयाम प्रारंभ हुआ शिल्पी का। दोनों हाथ के दोनों अंगुष्ठों में, दोनों तर्जनियों में पूरी शक्ति लाकर केंद्रित करता है वह, श्वास रुकता है, बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। थोड़ी सी यात्रा और आगे बढ़ रही है। अब कुंभकार की बात है, पुराने ज़माने की बात है, रस्सी और बाल्टी की बात है, पानी को निकालने की बात है। अब तो ना रस्सी है ना बाल्टी है, सीधे के सीधे बटन ऑन करना है, सबमर्सिबल पंप लगा है और आपके ही किचन तक वह पानी आ जाता है और आकर के सीधे आरओ में चला जाता है और वहाँ से निकल करके फिल्टर हो करके आप तक है ना। अब तो कुछ नहीं है ना, नया ज़माना है, हाईटेक ज़माना है। बड़ा पुण्य कर्म का उदय है आज पंचम काल की महिलाओं को, कुछ काम नहीं करना पड़ता है, सब बैठे बिठाए मिलता है। आज से 40 साल पहले देखो कितने पाप कर्म का उदय था आपकी दादी माओं का, नहीं था? नहीं था? कितने पाप कर्म का उदय था आपकी सासू माओं का कि उनको कुएं में जाना पड़ता था, बाल्टी रस्सी लेकर के जाना था। लेकिन ये 21वीं शताब्दी की महिलाओं का तीव्र साथी से पुण्य कर्म का उदय है। नहीं है? साथी से पूर्ण कर्म का उदय नहीं है।
कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे बस स्विच ऑन करना है, और उसी का दुष्परिणाम है कि यंग अवस्था में ही कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, कंधे का दर्द है। अब डॉक्टर बोलता है चक्की पीसने की एक्सरसाइज करो। ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलता है साइकिल चलाने की एक्सरसाइज करो, पानी खींचने की एक्सरसाइज करो। पहले के ज़माने में वो रियली करते थे, अब एक्सरसाइज करके वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। धन्य है आपका पुण्य, नहीं? हाँ, तो वही तो हम पूछ रहे हैं, कैसा पुण्य कर्म का तीव्र उदय है कि आप अभी से बीमार हो गए। करेंगे नहीं तो वो बीमार होंगे। तो बात आ रही है वो रस्सी की, वो बाल्टी की। बड़ा अच्छा तरीके से आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं। आचार्य भगवान का चिंतन तो देखो, किस माध्यम को लेकर के हमें कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं। भले ही वो कथा के रूप में है, लेकिन ये सामान्य कथा नहीं है, पूरा का पूरा धर्म आचार्य भगवान इसके माध्यम से हम सबके लिए सिखा रहे हैं। वो क्रिया हम सबको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप सब भूल गए हो, पंच इंद्रियों के विषयों में, सुविधाओं में डूब करके। नहीं भूल गए? खासकर महिला वर्ग, वर्तमान का महिला वर्ग सबसे ज़्यादा आज भूल गया है। उस बाहर के धर्म को भी, क्रियाओं को भी, और भीतर का तो भगवान ही जाने, पार्श्वनाथ भगवान ही जाने आपके धर्म को। तो कौन जानता है? सब भगवान भरोसे है। नहीं है? सब भगवान भरोसे चल रहा है। आज की स्थिति, विडंबना बिल्कुल ऐसी ही हो गई। तो सुनो ध्यान से, आचार्य भगवान क्या समझा रहे हैं। इसी कार्य हेतु प्रांगण में कूप है। कूप का अर्थ है कुआं। अब कुएं ही समाप्त हो गए शहरों में, तो छना जल कहाँ से आएगा, जीवानी कहाँ से होगी, धर्म का पालन कहाँ से होगा। और नई जनरेशन क्या सीखेगी? पुराने जमाने की बात है, फिल्टर का प्रयोग करो, आरओ का प्रयोग। चलो, प्रांगण में कूप है, कूप पर खड़ा है कुंभकार, कर में थी बाल्टी। कर का मतलब है हाथ में थी बाल्टी। भंवर कड़ीदार। अभी शायद आप लोगों के लिए नया शब्द आ गया होगा, खासकर इस बेल्ट में रहने वाले श्रावकों के लिए। कैसी बाल्टी थी? जिसमें कड़ी थी और एक भंवर थी। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? किसी को नहीं समझ में आया होगा। जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो उसमें जीवानी डालने के लिए कुछ प्रयोग किए जाते हैं। बाल्टी के नीचे एक कड़ा लगा रहता है, वो ऐश के सेब का जो कड़ीदार बाल्टी होती है, उसमें एक रस्सी बंधी होती है। पानी छाना जाता है और उसको छानने के पश्चात जीवानी नीचे पहुंचाई जाती है। नीचे पहुंचते ही वो उस रस्सी को थोड़ा सा पुल किया जाता है तो बाल्टी नीचे जाकर उल्टी हो जाती है और जीवानी नीचे पहुंच जाती है। अब तो छानने का ही धर्म नहीं बचा तो कड़ेदार बाल्टी कहाँ से आए? यानी वो धर्म भी नहीं बचा। ये जितनी बूढ़ी बूढ़ी बैठी हैं ये भी अनछना पानी पीती हैं, सब अनछना पानी पी रही। जितनी बूढ़ी बूढ़ी 80 साल की दादी हैं, चाची जितनी बैठी हैं, पूछ लो उनसे। जीवानी का तो कुछ नाम ही निशान नहीं है। हाँ, नल में छन्ना लगा है, छन्नी लगी है, बस वही सूखते जाती है, गीली होते जाती है, उसी में जीव आते हैं। फिर सूख गई छन्नी तो उसी के सारे जीव मर गए। फिर आप उसका कलेवर सहित फिर नया पानी, फिर डेड बॉडी सहित बढ़िया पीते हैं, गट 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 करके, और बड़े प्रसन्न होते हैं। फर्स्ट क्लास फिल्टर वाटर। तो कड़ेदार बाल्टी समझ में आ रही क्या होती है? कड़ा इसलिए होता है उस बकेट में कि जीवानी डाल सकें। कड़ेदार बाल्टी थी, भंवर कड़ीदार, उसे नीचे रखता है और उलझी रस्सी को सुलझा रहा है। रस्सी तो थी, उलझ गई थी, सुलझ, झट सी वह सुलझती थी, पर सुलझते समय रस्सी के बीचों बीच एक गांठ आ पड़ी। कसी गांठ है। अब गठान जब आ जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। सबके मन में न जाने कितनी गठानें बैठी हैं। भंवर वो ऐश का शेप, जो कड़ी, ऐश शेप वाला जो कड़ा होता है ना, नीचे बाल्टी में जो लगी होती है। भंवरदार मतलब जैसे नदी में भंवर होती हैं, वो घूमती हुई हैं,
तो भंवर में कोई जाए तो वो निकल नहीं पाता, इसमें फंस जाता है। तो ऐसे गोल आकार की जो कड़ी है उसको वह भंवरदार। तो हम कह रहे थे सबके मन में इतनी गांठें हैं। गांठ का अर्थ होता है, आयुर्वेद में से कहते हैं सिस्ट, और एलोपैथी में कहते हैं ट्यूमर। जैसे ही ट्यूमर यदि बॉडी में हो जाता है और वो भी मैलिग्नेंट क्वालिटी वाला है ना, कैंसर वाला हो जाए, फिर वो बच ही नहीं सकता। और गांठ यदि मन में आ जाए तो वो भी नहीं बच पाएगा। कैसे नहीं बच पाएगा? उसके हृदय की शांति खो जाएगी, जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा, जीवन में कुछ सार ही नहीं बचेगा। गांठ है ना सबके मन में? समय हो रहा है, छोड़ रहे हैं। कितनों के मन में गांठें हैं? किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी का ट्यूमर छोटा है। तो पथरी हो जाती है ना, 1 mm से लेकर 5 mm, 10 mm और बड़ी साइज हो जाती है। कुछ तो ट्यूमर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, आधा किलो के हो जाते हैं। जब ऑपरेशन होता है, पूछो महिलाओं का ऑपरेशन होता है तो 1-1 किलो का ट्यूमर निकलता है, गठान निकलता है। तो शरीर में गठान हो जाती है तो वो चैन से रहने नहीं देती है, और मन में गठान हो जाती है तो वो हृदय की शांति को छीन लेती है। तो धर्म करने वाले जो होते हैं वो अपने बाहर और भीतर दोनों गठानों को खोल देते हैं, तभी जीवन में आनंद आएगा। तो इस बार सभी से कहना है, प्रैक्टिकल धर्म को करना है। पर्युषण पर्व में अपने मन की उन ग्रंथियों को, गठानों को खोलना है। चाहे वो मान की ग्रंथि गठान पड़ी हो, अथवा किसी से वैर की गठान पड़ी हो, अथवा वो कुटिलता की गठान मायाचारी वाली हो, अथवा तीव्र लालसा वाली गठान हो। बहुत फैकल्टी होती है गठानों की, तो उन गठानों को छोड़ दोगे तो जीवन बदल जाएगा। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु के सामने जो कहा जाता है, प्रतिक्रमण होता है, वो गरहा कहलाता है। और स्वसाक्षी पूर्वक, आत्म साक्षी पूर्वक जो धिक्कारा जाता है वो कहलाता है निंदा। निंदा गरहा पूर्वक आलोचना होती है। निंदा यानी पर की निंदा नहीं, बुराई वाली नहीं, स्वयं की निंदा करना। क्या निंदा करना? हे प्रभु, मैंने जो जो गलती की है, मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ, मुझसे ऐसा अपराध हो गया, तो ये निंदा कहलाती है। और गुरु के चरणों में बैठ कर के अपने पापों का निवेदन करना, अपनी बुराइयों को बताना, अपने अपराधों को कहना, ये कहलाती गरहा। तो निंदा तो व्यक्ति कर लेते हैं, लेकिन गरहा करने के लिए कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए कि नहीं? हाँ, गुरु के पास जाकर के अक्षरशः एक एक पाप को वैसे ही रख देना, बहुत हिम्मत चाहिए। हर कोई नहीं रख पाता है, उसे डर लगता है कि नहीं? अच्छा श्री क्या सोचेंगे? अभी तो मेरी बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, मैं बहुत भला मानस हूँ, बहुत धार्मिक विचार वाला हूँ, बहुत अच्छी चर्या करने वाला हूँ। जब गुरु महाराज को पता चलेगा तो ढोल में पोल थी, तो मेरी सारी की सारी इमेज ही धुल जाएगी। ये विचार आता है कि जैसे इतनी सारी महिलाएं हैं देश की, 80% महिलाएं जो है, 80 ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारी महिलाएं एबॉर्शन करा लेती है कि नहीं? लेकिन हर महिलाएं जो है प्रायश्चित नहीं लेती गुरु से, उनको डर लगता है, शर्म आती है। पाप करने में शर्म नहीं आती, पाप करने में डर नहीं लगता, लेकिन प्रायश्चित लेने में शर्म आती है, डर लगता है। इतने सारे पुरुष वर्ग हैं, बहुत सारे पाप कर जाते हैं कुशील संबंधी। अब कुशील संबंधी पाप गुरु के सामने कह देंगे तो गुरु क्या सोचेंगे? तो हिम्मत नहीं होती, तो फिर वो कुटिलता का प्रयोग करता है कि नहीं? यानी अपने आप को शुद्ध भी बनाना चाहता है, मानना चाहता है कि मैंने तो प्रायश्चित कह दिया। किससे कह दिया? भगवान के सामने कह दिया, क्योंकि भगवान तो कुछ कहेंगे नहीं, भगवान तो सुनते ही नहीं है। क्यों भगवान के सामने कहता है? मन में क्या मान धारणा है कि भगवान थोड़ी सुनते हैं। तो इसने, उस श्रावक ने, उस व्यक्ति ने भगवान को भी झुठला दिया कि भगवान तो सुनते ही नहीं है, पत्थर की तो है, तो आपकी दृष्टि में भगवान नहीं, वो पत्थर की मूर्ति है।
जिसकी दृष्टि में भगवान होंगे तो भगवान बगैर कहीं सारी बात सुन लेते हैं, अपनी तो मन की सारी बात जान लेते हैं। अब जिसकी दृष्टि में पत्थर के भगवान होंगे तो भगवान कुछ पलट करके जवाब देंगे नहीं, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे, पत्थर की मूर्ति है। तो दृष्टि में वो भगवान भी नहीं रहे, पत्थर रह गया। समझना, जो मायाचारी होती है ना, वहां से हमारा श्रद्धान भी गड़बड़ा जाता है। बात थोड़ी बहुत गहरी है, बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन गलतियां कई बार व्यक्ति कर देता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? नहीं समझ में आ रही बात? तो यदि जब तक हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, अंतरंग से अपने मैल को नहीं धोएंगे, अपने पापों का पश्चाताप गुरु के समक्ष नहीं करेंगे, तो उसकी कभी संलेखना समाधि पूर्वक मरण होता ही नहीं है। वो शल्य बनी रहती है, एक छद्म भाव भीतर छिपा ही रहता है। तो क्या कह रहे हैं? बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है तो हथियार का प्रयोग तब आर्य करता है। इसलिए निशंक होकर दे दो रस्सी इसे स्वामिन। जो सज्जन आर्य पुरुष होते हैं फिर उसे शस्त्र के लिए प्रयोग करने के लिए परमिशन दे देते हैं। और रस्सी प्रेषित होती दंत पंक्ति तक। अब वह रस्सी जो है, जो अभी हाथ से खोलने की कोशिश चल रही थी गठान को, अब वह शिल्पी जो है दांतों तक लेकर के, मुख तक लेकर के जा रहा है कि तुरंत। अब क्या था? शूल का दांत सब दांतों से कह उठा कि हे भ्रात, इस गांठ से संधि की गवेषणा तुम नहीं कर सकते। इस गांठ में शूल का दांत सभी दांतों से कहता है। शूल का दांत कौन सा कहलाता है? जानते हो? शूल होता है नुकीला, पैना, बाण जैसा होता है ना, उसे बोलते हैं शूल। तो हमारे दांतों में दो दांत ऊपर और दो दांत ऐसे होते हैं जो एकदम शार्प होते हैं, जो एकदम नुकीले होते हैं। नहीं होते? इधर का और इधर का। यदि पशु बिल्ली के दांत देखे होंगे, शेर के दांत देखे होंगे, तो दो दांत उनके भी, वो बहुत राक्षस के दांत देखे हो ना, तो दो दांत नुकीले बाहर निकले थे। तो जो नुकीले दांत होते हैं वो शूल के दांत कहलाते हैं। सबके मुख में होते हैं, एकदम कोनिकल शेप में जो होते हैं एकदम, वो शूल का दांत कहलाता है। उसी से ही व्यक्ति जो है छीलने की, गन्ने अन्य को छीलने की कोशिश करता है, तो उसी से ही बारीक चीज टूटती है। तो कहा जा रहा है शूल का दांत सब दांतों से कह उठा कि हे भ्रात, इस गांठ में संधि स्थान की गवेषणा तुम नहीं कर सकते। जो रस्सी में गठान पड़ी है, वो संधि स्थान कौन सी है उसका खोज आप लोग नहीं कर सकते न, अन्य दांत वो कार्य नहीं कर सकते जो शूल का दांत कर सकता है। और दाहिनी ओर का निचला शूल गांठ का निरीक्षण करता है। लोअर जॉ का जो शूल वाला दांत है, दाहिनी ओर मीन्स राइट साइड वाला, और निचला मतलब नीचे वाला जो, हाँ, जो गन्ना छील करके खाते हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे तो अब तो न शक्ति है, सब रेडीमेड का जमाना है, कहाँ करेंगे सब। दाहिनी ओर का निचला शूल गांठ का निरीक्षण करता है, चारों ओर से सर्वांगीण और अविलंब उस संधि की गहराई में स्वयं को अवगाहित करता है। दाहिनी ओर के उपरिल शूल का सहयोग ले, दोनों शूलों के चूल परस्पर मिल जाते हैं और उन शूलों के सबल मूल परस्पर बल पाते हैं। क्या कहा गया? दोनों शूल यानी ऊपर का शूल और नीचे का शूल का जो दांत है परस्पर मिल जाते हैं। संधि की गहराई में डूब करके स्वयं को वो अवगाहित कर रहा है। दाहिनी ओर के उपरिल शूल का सहयोग लेना, ऊपर के शूल का दांत और नीचे के शूल का दांत दोनों मिल करके सहयोग लेकर के क्या होता है? फिर दोनों शूलों के चूल परस्पर मिल जाते हैं। चूल होता है चोटी, टॉप, दोनों टॉप, तो उसे बोलते हैं चूल। यानी नीचे का जो दांत होता है उसका
पिन पॉइंट और ऊपर के दांत का पिन पॉइंट। चूल परस्पर मिल जाते हैं और उन शूलों के सबल मूल परस्पर बल पाते हैं। शूल के मूल, 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, शूल, मूल और चूल। तो मूल मतलब रूट, जड़, जो हमारे मसूड़े में होता है दांत, वो कहलाएगी मूल। जो टॉप है वो कहलाएगी चूल, और शूल मतलब वो दांत। तो उन शूलों के सबल मूल परस्पर बल पाते हैं, शक्ति पाते हैं। फिर भी इस पर भी गांठ का खुलना तो दूर, वह हिलती तक नहीं, प्रत्युत शूलों के मूल ही लगभग हिलने को है, और शूलों की चूलिकाएं टूटने भंग होने को है। गांठ खुलने का तो नाम ले ही नहीं रही, हिल भी नहीं रही है, बल्कि क्या हिलने लगे, दांत ही हिलने लगे हैं। ये वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। गठान ऐसे ही नहीं खुलती है, ऐसी मन की भी गठान है। व्यक्ति हिल जाता है लेकिन गठान नहीं हिलती। जो पुरुषार्थ करता है खोलने की, वो लोग तो हिल जाते हैं, लेकिन गठान है कि खुलने का तो नाम नहीं, थोड़ी सी हिलती भी नहीं। ये तो रस्सी की गठान की बात चल रही है, एक अपने भीतर मन की भी गठान है कि नहीं? कितने लोगों के मन में गठाने हैं? नहीं है गठाने? ग्रंथ से रहित हो, गठानों से रहित हो आप? गठानों से रहित जानते हो कौन होता है? निर्ग्रंथ। श्रमण को कहा जाता है, साधु को कहा जाता है निर्ग्रंथ साधु। ग्रंथ का मतलब शास्त्र भी होता है, ग्रंथ का मतलब गठान भी होता है, ग्रंथ का मतलब वो परिग्रह भी होता है। तो निर्ग्रंथ मतलब गठानों से रहित। गठान कौन सी होती है मन की? मन का जो मैल है, एक दूसरे के प्रति जो कस करके बंधी है। कल क्षमा वाणी थी, कल आपकी गठान ढीली हुई कि खुली, कि एज इट इज बनी रही? अब समझ में आ जाएंगे। क्षमा वाणी पर्व मनाते हो ना, वो गठान खोलने का ही पर्व है। तो कितने लोगों की गठान खुल गई? कितने लोगों की नहीं खुली गठान? नहीं खुली, नहीं खुली। अधिकांश लोगों की गठान, कोई असर नहीं हुआ, बोलने का भी हुआ, तो गठान क्यों नहीं खुली? हाँ, व्यक्ति खुल जाएगा, व्यक्ति हिल जाएगा, लेकिन गठान खुलने का नाम नहीं लेगा। व्यक्ति चला जाएगा लेकिन गठान लेकर के जाएगा। लेकर के जाओगे ना गठान, हमारी अपनी है, कैसे छोड़ दें हम? बड़ी मेहनत से बांधी है, वर्षों से बांध करके रखी है, ऐसे कैसे खोल दे, ऐसे कैसे छोड़ दे? ऐसे ही है ना? तो कैसा है? ऐसा नहीं तो कैसा है? किस किस से गठान बांध करके रखे हो? किस किस से बांध करके रखता है व्यक्ति? महिलाएं भी बांधती हैं, पुरुष भी बांधते हैं। महिलाएं महिलाओं से बांध लेती हैं, नहीं बांध लेती, एक दूसरे से बांध करके चल रहे हैं। क्या करोगे, कहाँ जाओगे इन गठानों को लेकर? श्रोता हो ना आप लोग? कितने लोग श्रोता हैं? सारे श्रोता हैं कि सारे करता भी हैं? सुनने वाले हो कि कुछ करने वाले हो? हाँ, आप तो हाँ, श्रोता हैं कि सरोता हैं? हाँ, श्रोता हो कि सरोता हो? सरोता जानते हो क्या होता है? सुपारी काटी जा रही। हाँ, सोता हो, श्रोता हो, सरोता हो, क्या हो? कि करता भी हो? हाँ महाराज जी, हम तो श्रोता हैं, तो आपकी सारी बात सुनेंगे, बिल्कुल सारी सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। क्योंकि आप ही ने कहा, आचार्य भगवान कहते हैं कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखना चाहिए, इसकर हम कर्ता नहीं बनते हैं।
हम अपने मन में कर्तापना बिल्कुल नहीं भाव लेकर के आते हो, लेकिन कर्तापना आ जाएगा तो अहम आ जाएगा, तो इस कारण हम कर्तापन नहीं लाते हैं, कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखते हैं, तो हम तो इसे सुनते हैं अकेले बस। ऐसे ही करोगे? कुछ करो भी तो, गठान को खोलो तो सही। फिर भी इस पर भी गांठ का खुलना तो दूर, वो हिलती तक नहीं। प्रत्युत शूलों के चूल ही लगभग, शूलों के मूल ही लगभग हिलने को है, यानी इसकी जड़ ही हिलने को है, और शूलों की चूलिकाएं टूटने भंग होने को है, यानी दांत भी टूटने को है। लो मार दो मसूड़े तो इस संघर्ष में छिलछुल गए हैं। मार दो यानी बहुत नमी रखने वाले जो मसूड़े होते हैं ना, सॉफ्ट होते हैं, दांतों की तुलना में मसूड़े बहुत नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो रस्सी खोलने के चक्कर में रस्सी तो खुली नहीं, ये गठान तो खुली नहीं, दांत हिल गए हैं, इसके सूल जो हैं टूटने को हैं, और बेचारे मसूड़े तो छिलछुल गए हैं, खून सा आने लगा। लेकिन फिर भी ग्रंथि जो है गठान खुलने को नहीं। शरीर में छिलन हो जाएगी, छुलन हो जाएगी, खून आ जाएगा, लेकिन गठान नहीं खुलेगी। खुलेगी आप लोगों की? बताओ, उनमें से मांस बाहर झांकने को है। किसमें से? पेज नंबर 62। मसूड़ों में से मांस अब बाहर झांकने को है, यानी ये स्थिति मसूड़ों की हो गई है। इतना पुरुषार्थ किया गया है गठान खोलने का, लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आया, कोई असर नहीं। कितनी भी क्षमावाणी आ जाए कितनी भी क्षमावाणी आ जाए, लेकिन दांत छिल जाएंगे, मसूड़े छिल जाएंगे, दांत हिल जाएंगे, खून आ जाएगा, मांस बाहर आ जाएगा, खूना खून हो जाओगे, लेकिन अपनी ग्रंथि, अपनी गठान को क्या इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।